संत कहते हैं जागृत भी स्वप्न है और स्वप्न में भी जागृत है। तुम्हारी दृष्टि है, जैसा देखो ऐसा है, जैसा चाहो ऐसा देखो है। उनको हमें पाना है जो इस दिल से लगाना है, आंखों में बिठाना है, इस दिल से लगाना है, आंखों में बिठाना है। कितनी कड़ी मुश्किल है कोई न ठिकाना है, कितनी कड़ी मुश्किल है कोई न ठिकाना है। यह दूर की मंजिल है, यह दूर की मंजिल है, अब यार जमाना है। यह दूर की मंजिल है, अब यार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है, जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है। आलम से गुजरना है, सूरत भी छिपाना है, आलम से गुजरना है, सूरत भी छिपाना है। कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है, कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है, जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है, आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है। दुश्मन को परखना है, वारों से घटाना है, दुश्मन को परखना है, वारों को घटाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है, जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है। मतलब कि ये महफिल है, मतलब कि ये महफिल है, सुनना न सुनाना है, मतलब कि ये महफिल है, सुनना न सुनाना है। इसके सरे सामों में, इसके सरे सामा में एक आग लगाना है, इसके सरे सामा में एक आग लगाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है, जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है। आज कैद लाखों है, आज है कैद आज लाखों, जो फूल मुट्ठियों में है, कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। उनको भी जगाना है, खिल करके हंसाना है, उनको भी जगाना है, खिल करके हंसाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं उनको हमें पाना है। अपने जीवन की ओर लौटो, अपने को जानो, सुधार उद्धार की कल्पना मत करो। हमारा तुम्हारा अपना हम सुधार कर ले। और ऐसे 10-20 आदमी निकला, 10-20 आदमियों का समाज। देखो देश में जिन्होंने कुछ काम किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो राष्ट्रीय कुछ भी हो, थोड़े लोगों ने काम किया। कब? जब थोड़े लोगों में कुछ त्याग आया, तब आया, सहनशीलता आई, उदारता आई, सेवा आई। ऐसे थोड़े लोग, गिने चुने लोग, गांधी जी, नेहरू जी, इस तरह से कुछ लोगों ने सारे देश के बीच में अपने जीवन के द्वारा कुछ सिखाया, तब उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन प्रभाव में धोखा न खाना, प्रभाव तो पड़ा, देश आजाद हुआ। आज भी देश आजाद है, लेकिन भीतर झांक के देखो, लोग बढ़ा की घटा, देश में मोह बढ़ा की घटा, अहंकार की स्वच्छंदता बढ़ी की घटी, क्या दशा? शांति अशांति बढ़ी की घटी। आज का वैज्ञानिक चंद्रलोक तक चला गया, इतना अशांत है, अब अपने तक न लौट पाया, स्वरूप तक न लौट पाया। क्या दशा? बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अपने अपने भीतर झांके,
कोई ऐसा परमात्मा नहीं जो हमें दुख दे सकता है, धोखा मत खाना। कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो हमें दुख दे सकता है, और कोई ऐसा ईश्वर नहीं कि हम दुखी हों वो हमें बचा सकता है। हम दुखी हों तो हमें दुख से कौन बचाएगा? आप प्रमाण देंगे द्रौपदी को भगवान ने दुख से बचाया, अर्जुन को संकट से बचाया, गज को संकट में बचाया। महाराज भगवान ने बचाया नहीं, पूरी संसार से निराश होकर के जिसने भगवान को पुकारा, निराश होकर के, रोगी बन करके नहीं, लोगी थोड़ा सोच करके देखो। परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा परम करुणामय है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी। क्या सुंदर शब्द है। ऐसा प्रभु हमारे हृदय में बस रहा, ऐसा प्रभु। और उसके बसे हुए पर भी हम कितने दीन हैं, कितने दुखी हैं, कितने भिखारी हैं। हुआ करे समर्थ परमात्मा, लेकिन हमारी दशा क्या है? हमारा अहंकार परमात्मा से दूर है। हम ईश्वर का नाम लें, ईश्वर की पूजा करें, ये हमारी चालाकियां, हमारा तंग है। इन सत्संग विवेक नहीं। आप लोग चाहो तो अपना उद्धार, गीता का एक वाक्य याद रखो, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव हितुरात्मना। हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु, अपने मित्र। उद्धरेगात्मनात्मान नात्मान मौतादयि। इंसान के शब्द नहीं है, परम गुरु भगवान के शब्द। तुम अपना चाहो तो उद्धार कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। और तुम न चाहो तो भगवान भी तुम्हारे दर्शन देंगे, तब भी तुम्हारा उद्धार न होगा। भगवान ने तुमको पराधीन नहीं बनाया। हम भगवान के हो करके, भगवान की शक्ति को लेकर के, भगवान को ज्ञान से लेकर के, भगवान के प्रेम को लेकर के, भगवान से उल्टा विमुख होकर के हम पराधीन हो रहे हैं और हम स्वाधीन बनाए। ये दर्शन है तरह। हम पराधीन हो रहे हैं, कौन स्वाधीन बनाए? और हम स्वाधीन होना चाहे, कौन हमें पराधीन बना सकता? कल बताया विहार कामना सब। यदि हम सब कामनाओं को छोड़ दें और जिनसे कामना पूरी होती है उनसे ममता न करें, मेरा न माने, दो चीजें हो गई। और फिर जब मेरा न माने, अहं के आकार समाप्त हो गए। जब अहं के आकार समाप्त हो गए तो शशांति मत, हम शांति में अपने को पाते हैं। शांति ही शांति। शांति से हमको विमुख किसने किया? सुख की चाह ने किया। सुख कहाँ से मिलता है? दूसरे से मिलता है। जो सुख दूसरे से मिलता है वही हमें पराधीन बनाता है। सोच लो, पत्नी से जो सुख पति भोगता है, पत्नी के अधीन हो गया। अकड़ो मत कि हम पत्नी के मालिक। पत्नी से सुख चाहने वाला पत्नी के अधीन, पति से सुख चाहने वाली पत्नी भी पराधीन है। पति पराधीन नहीं बना सकता अगर पति से पत्नी कुछ न चाहे। संसार का हमारे ऊपर शासन नहीं हो सकता यदि हम संसार से कुछ न चाहें। कब लगे योगी जगत गुरु, कब लगे योगी जगत गुरु, जब लोग रहे निराश और जब आशा पाछे लगी, जग गुरु योगी दास। योगी भी जगत गुरु भी दास हो जाएगा कब? जगत से कुछ चाहेगा तब। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से हमारे बुजुर्गों ने सावधान किया। कामना हमें पराधीन बनाती है। कामना के कारण हम बंधे हैं। कामना क्यों होती है? किससे होती है? अपने से भिन्न से होती है। सुख की आशा से हम पराते हैं। वशिष्ठ भगवान राम को समझाते हैं, संतोषा परमो लाभा। हम लाभ के लिए मर रहे हैं, लाभ के लिए इतना जीवन खपा दिया। और भगवान राम को क्या कहा जा रहा है? राम संतोष परम लाभ। परम शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है, इसके आगे कुछ न हो। संतोष परम लाभ, परम लाभ संतोष। आप लोग आज से जो मिला है संतोष पकड़ लो। जो मिला है तो कैसे पकड़ो संतोष? जो मिला है ये रहेगा नहीं, इसलिए लोग बताओ जो तुम्हें मिला है रहेगा। और आगे जो मिलेगा, जब यही न रहेगा तो आगे मिलेगा तो रहेगा। ऐसी विचित्र बात। जो गए बिना न रहेगा उसको हम रखना चाहेंगे, और जो आए बिना न रहेगा उससे हम डर रहे हैं। इतनी मूर्खता तो देखो हमारी। तो कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। निश्चित है जिसका जाना है कैसा, लालच कैसा, और निश्चित है जिस मृत्यु का आना उसका भय कैसा। आने वाला आए, ले जाने वाला ले जाए।
हम चेतन अमर सहज पराशी हैं, हमारी गांठ का कुछ न जाए। हम निरंतर परमात्मा में सुरक्षित, रक्षा की चिंता नास्तिकता है। जो भार में हो उसका हाथ न लगा लेना तो क्या ताला खोल न बंद करें, घर खोल के चलेगा। जो हमारी जीवन के तक अलग है, तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन तुम रक्षा की चिंता जो करते हो किसकी? हम बने रहें, तुमको तो नहीं रहोगे, तुम्हारी देह नहीं रहेगी, देह से संबंधित धन नहीं रहेगा, पद नहीं रहेगा, तुम्हारा परिवार नहीं रहेगा, जो मिला है सब छूट जाएगा। नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की प्रिय आत्माओं, संतों के मतानुसार जब कभी हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, इसको कृपा कहा गया है। राम कृपा बिन सुलभ न सुई, बिन सत्संग विवेक न हुई। ये शब्द पहले इसलिए कह देने पड़े, किसी वस्तु का जब तक हम मूल्य नहीं बढ़ाते तब तक उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। अज्ञान में मोही के साथ हम मोही बन गए, लोभी के साथ हम लोभी बन गए, अभिमानी की सुनी तो अभिमानी बन गए, कामी की सुनी तो कामी बन गए, ज्ञानी की सुनी तो शायद कोई मानी भी, और मानने के बाद भी जो होना चाहिए वो न हो पाया। ये है संतों की एक ही प्रेरणा कि हम ज्ञानी की सुनते भी तो मोही की सुनी मानी नहीं, ज्ञानी की सुनते हैं मानते नहीं। अगर ज्ञानी की माने तो जैसे मोही की सुन करके हम मोही बन गए, जैसे ज्ञानी की सुन करके हम ज्ञान में जागृत हो सकते हैं। सुख की प्यास है, मान की प्यास है, नाम की प्यास है, और भगवान को भी मानते हैं तो भगवान से भी इसी प्यास को बुझाने की प्रार्थना करते हैं। धन मिले, मान मिले, नाम मिले, भोग मिले, ये हम सबके भीतर झांके तो दिखाई पड़ेगा। सारा संसार धन के लिए कर रहा है, मान के लिए कर रहा है, हम नाम के लिए कर रहा है, लेकिन सत्य के लिए विद्या का सदुपयोग करने वाले कोई निर्णय ही साबित होते हैं। उनमें से आप लोग हैं और हो सकते हैं सत्य के लिए। ये सत्य सुनने आप कितने लोग आए हो, ये भी याद रही तो है। वरना टिकट देके सिनेमा में बैठने वाले
आप तो जानते ही हैं, यहाँ आने वाले कहाँ, आप लोग आए, ये प्यास आपको लाई, लेकिन प्यास के साथ, प्यास तो प्राणों की होती है, विवेक बुद्धि में होता है। यही कमी है कि प्राणों की प्यास को हमने पहले संसार से बुझाना चाहा, परिवार से बुझाना चाहा, संबंधियों से बुझाना चाहा, लेकिन ये प्यास किसी से न बुझेगी। ये प्यास तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक नहीं। विवेक की प्यास सत्संगी तो आप सभी लोग, लेकिन फिर सोच के भीतर झांक के देखो, विवेक की प्यास है। विवेक की प्यास होती तो इतने दिन वर्षों सत्संग करके बीत गए, लेकिन ये रामायण का ये मंत्र हमारे जीवन में घटित नहीं होता। वो विवेक मोह भ्रम भागा, हमारी बुद्धि का मोह नहीं दूर होता, हमारे मन का भ्रम दूर नहीं होता। अर्जुन सभी के महाभाग्यवान, पुण्यवान, धर्मात्मा, महारथी, उनकी भी बुद्धि का मोह दूर न हुआ था। कुछ सोच करके देखो, उनकी बुद्धि में मोह था। परम गुरु भगवान सामने हैं और कह रहे हैं कि हम ये धर्म युद्ध हो, भले ही हम युद्ध न करेंगे, इसलिए कि हमारे बंधु बांधव, पिता माए सब लोग मारे जाएंगे। अब ये मोह, भगवान कहते हैं पंडितों की सब बातें भगाते हैं कि हम त्रैलोक के राज्य को भी नहीं चाहता, अभी कह रहे थे, अब ये क्या हो गया? मोह। ये मोह इतना भयानक रोग है तो नहीं होता, और उसका उपाय एक ही है, बिन सत्संग विवेक न हो। वो विवेक मोह भ्रम था, ये तो आप पढ़ते ही। विवेक से ही मोह भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। कब? जब हम ये प्यास बढ़ावें कि हमारा मोह कैसे दूर होगा। ये प्यास नहीं, सत्संग की प्यास है, चर्चा सुनने को भी, महात्माओं के दर्शन भी नहीं, हम रोज सत्संग में जाए, ये प्यास है। लेकिन ऐसा विवेक हो जाए, बुद्धि का मोह दूर हो जाए और मन का भ्रम दूर हो जाए, ये तो आप ठहर करके सोचें। वर्षों सत्संग करके बीत गए, मोह से मुक्त होना बहुत आसान है, बहुत कठिन होगा।